बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक मज़ेदार डिश शेयर करूँगी। हेल्दी डिश है, मज़ेदार डिश है, मौसम की डिश है, जैसे कि बारिशों का मौसम है तो उसके अंदर वो डिश बहुत मज़ेदार लगती है, खाई जाती है और फेमस है। इंडियन डिश है, मज़ेदार डिश है। आज हम बनाएंगे बड़ा पाव। तो बड़ा पाव कैसे बनेगा, आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। खाने में बहुत ही लजीज होता है। दोपहर की, शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें और बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं। बारिश के मौसम में मज़ा आ जाता है। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। मेरी टिकटॉक को फॉलो कीजिए, मेरे फेसबुक को फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रेसिपियाँ देती जाऊंगी। इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं और मेरे खाने कैसे लगते हैं। आप मुझे ज़रूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, छोटा सा कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं आज बड़ा पाव बनाने की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या लवाजमात हैं। तो आइए देखते हैं लवाजमात में क्या क्या है, बड़ा पाव किस तरह बनेगा। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के अपने बच्चों को बना कर दे। इस मौसम में बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ देखें, मैंने ये 5 आलू लेकर मैंने इस तरह बॉयल कर लिए। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने आलू ले लें, बॉयल कर लें। साथ मैंने बेसन ले लिया, इसको अच्छी तरह छान लिया है। मैं इसको कम से कम नहीं तो मैं इसको 150 ग्राम बेसन ये अपने बॉल में डाल लूँगी और इसको मज़ेदार बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैं 2 चम्मच चावल का आटा डालूंगी। ये देखें, ये 2 चम्मच चावल का आटा इसमें हमने डाल दिया और साथ हमारे पास ये हरी मिर्ची है, इसको भी हम नमक वाली फ्राई करेंगे। ये जो है मसाले इसमें जाएंगे, आलू का जो हम मसाला बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। धनिए के डंठल हैं, हरी मिर्ची है, अदरक है, ये 2 इंची का टुकड़ा, कुछ जवे लहसुन के हैं। यहाँ हम हरी चटनी बनाएंगे। धनिया है, पुदीना है, धो के सब साफ़ सुथरा करके हमने रख लिया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। ये छिलके वाला लहसुन है, जिसको हम इससे छिलके समेत इससे हम चटनी बनाएंगे। इसको हम पहले फ्राई करेंगे। अदरक है, नींबू है, उसके साथ जो सूखे मसाले जाएंगे वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी और इसको बड़े पाव को हम तैयार करते हैं। तो चलते हैं, हम इसको मिक्सचर घोल बना लेते हैं। तो बड़ा पाव बनाने के लिए हमारे को बेसन ऐसा चाहिए, बिल्कुल बारीक हो, स्मूथ सा हो। मैंने इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्ची और थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी। तो ये हमारे मसाले हो गए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको अंडे चने कोफ्ते का सालन बनाना सिखाया था, जो कि ये बहुत ही मज़ेदार देसी नाश्ता होता है लाहौर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। काइंडली आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा और अपने घर में ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल इस तरह स्मूथ हो जाएगा और क्रिस्पी बनेगा। इसको मैं आखिर में आपको बताऊंगी, इसको हम क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम क्या डालेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल स्ट्रीट फूड आलू की तरह ही हम बनाएंगे इसको। तो दोस्तों, अगर कोई हमें इंडिया से देख रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये इंडिया हमें जो है किस तरीके से जो है बनता है और आप लोग भी बताएं कि किस तरीके से और बनाना चाहिए। हम अपने स्टाइल से बना रहे हैं। ये कराची में मिलते हैं ये
बड़ा पाव वैसे तो गली कूचों में सभी बेचते हैं, लेकिन वो म्यार नहीं है जो होना चाहिए। कराची का बड़ा पाव जो है वो बेहतरीन है, जैसे कि बम्बई का लगता है इसी तरह वो भी दिखता है। और दोस्तों हमने अपने चैनल पे बहुत सारी ये जो है इंडियन रेसिपीज़ अपलोड की हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, इंडियन रेसिपीज़ के नाम से जो है प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां से जाके रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट का मैं रेस्ट दूंगी। इसको 10 मिनट मैं इसको ढक के रख देती हूँ, फिर 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसको 10 मिनट हो गए हैं, इसको हमने रेस्ट दे दिया 10 से 15 मिनट का। अब हम यहाँ इसमें ये सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो सी फूड वाले डालते हैं, जिससे हमारा ये अच्छे कुरकुरे और अच्छे नरम अंदर से बनेंगे। ये देखिए, यह मैं डाल रही हूँ इसमें 2 पिंच सोडा, ये हमने डाल दिया। और इसके अंदर 1 चम्मच मैं तेल डालूंगी, ये गरम तेल है, इससे ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसमें तेल डाल के मैं इसको अच्छी तरह और मिक्स करूँगी ऐसे। ये देखिए इसके अंदर जैसे हवा भर दी है, ये कितना स्मूथ सा ये पेस्ट बन गया है इसका। तो आपने देखा होगा बड़े पाव में जो हम बेसन का आलू का बनाते हैं घोल, तो उसके अंदर वो स्टफिंग भरते हैं इसके अंदर आलू की। तो हम पहले इसकी स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ हमने बना ली ये, अब मैं आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। तो पहले हम बनाते हैं वड़ा पाव की रेड चटनी, जो है बड़े पाव की जान। तो मैंने ये बेसन घोल लिया, अब मैं इसमें ऐसे ऐसे हाथ चलाऊंगी, इस तरह चला के। अब ये देखें, अब हम वो चूरा बनाएंगे जो कि हमें चाहिए है चटनी के लिए। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा से कमेंट करके बताएं आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ देखें मैंने ये 6-7 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये मैंने छिलके समेत ही करी है, इसका छिलका नहीं निकाला है। इसकी हम मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे, लाल चटनी जो वड़ा पाव की बनती है। ये मैंने इसमें डाल दिया। तो मैंने इसमें ये बेसन की बूंदियाँ बना के डाल दी, साथ ही ये लहसुन मैंने इसको रोस्ट करके डाल दिया छिलकों समेत। ये थोड़ा सा मैं अदरक डालती हूँ 2 इंची का, और इसमें अपने जायके के मुताबिक मैं डालूँगी नमक। इसमें 2 चम्मच भर के हम डालेंगे लाल मिर्ची। ये लाल मिर्ची जाएगी। और थोड़ा सा इसमें जाएगा, थोड़ा सा जीरा डालूंगी। और ये मैंने काजू और बादाम मैंने रोस्ट किए हैं, ये इसमें जाएंगे। और यहाँ थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल का बुरादा है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ ढक्कन लगाती हूँ, अब मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। तो यहाँ दोस्तों ये देखो हमारी लाल चटनी हो गई है तैयार। अब हम करते हैं जो आलू का हम मिक्स बनाएंगे, वो ये है वो उसका मसाला। ये हमने हरे धनिए के डंठल लिए हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इसके अंदर। जब हम पीस के इसमें डालेंगे और आलू का वो मसाला बनाएंगे, 2 हरी मिर्ची, 4-6 जवे लहसुन के, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैं इसमें डालती हूँ। पहले इसको डालेंगे, फिर यहाँ ये डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हम इसको भी पीस लेते हैं।
तो यहाँ मैं ये 3-4 चम्मच ऑयल डाला थोड़ा सा। अब मेरे पास राई है और थोड़ी सी आधा टीस्पून है हींग, ये मैं इसमें डाल दूंगी और साथ ही ये जीरा डाल दूंगी। इसको मैं कड़कड़ाऊंगी। तो यहाँ देखें हमने 1 मिनट इसको कड़कड़ा लिया। अब मैं ये इसके अंदर ये मसाला डाल दूंगी जो पीसा है। तो यहाँ ये मसाला भून रहा है, इसमें मैं 1 टीस्पून डालूंगी हल्दी और ये 1 टीस्पून मैं डालूंगी ये कुटी हुई मिर्च। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं ये इसमें आलू का मसाला भी डाल दूंगी। ये जो आलू हमने मैश करके रखे थे, यहाँ ये भी हम डालेंगे इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। आपस में इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे हाथों से जरा दबा लेंगे चम्मच से, कोई लम्स वगैरह नहीं हो, ताकि हमारा ये जो बैटर है अच्छा स्मूथ बिल्कुल बने, जो मुंह में जाते ही खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ये कितना फर्स्ट क्लास सा ये समोसा, ये हमारा भुना रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसके बॉल बनाएंगे। तो मैं यहाँ करती हूँ चूल्हे को बंद, इसको मैं ठंडा कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। तो अब हम बना रहे हैं दोस्तों ये हरी चटनी। मैंने डंठल समेत 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया ले लिया। इसके अंदर 5-6 ये हरी मिर्ची हम डाल देंगे इसके अंदर, और ये साथ ही लहसुन के जवे हैं, 4-5 अदरक का टुकड़ा है, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक जायके के मुताबिक। ये हम अब जायके के मुताबिक डालेंगे, और मैंने इसके अंदर भी जायके के मुताबिक नमक डाला है, हरा धनिया डाला है। तो थोड़ा सा मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा भी डाल दूंगी। जीरा डाल दिया हमने। यहाँ मैं इसमें 1 नींबू अच्छी तरह निचोड़ दूंगी, ये नींबू का रस। अब हम इसको पीस लेंगे। ये नींबू का रस डाल दिया मैंने, पूरा 1 नींबू डाला है, बड़ा वाला। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ये मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, और हम इसको पीस लेंगे। आपको पीस कर दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे ये टिकिया की शेप दे लेते हैं, फिर हम इसको दिखाएंगे। हम इसको बेसन में डिप करके और हम इसका वड़ा बनाएंगे। ये देखिए, ये अंदर की फिलिंग है जो आलू से बनती है, ये यहाँ मैं बना रही हूँ।
तो दोस्तों किस किस को ये रेसिपी बहुत पसंद है आप कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और वीडियोस बनाने की और रेसिपीज़ बनाने की आपके लिए हिम्मत जागती है। हाँ, तो यहाँ हमने ऑयल रख दिया है गरम, हमारा मीडियम ऑयल हो गया। मैंने डाल के ये देख लिया छोटा सा एक और, अब मैं इसमें ये डालती हूँ बड़ा, इसको हम ऐसे लगाएंगे और हम इसको ऐसे डालेंगे। तो दोस्तों हमारा बड़ा पाव का बड़ा यहाँ तैयार हो रहा है। तो आप कमेंट करके लाजमी बताया करें हमें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर कोई गलती होती है तो वो भी बताया करें, अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है तो वो भी बताया करें। हमें खुशी होती है आप लोग हमारी गलतियाँ भी बताते हैं ताकि हम आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये बड़े हो गए हैं तैयार, और यहाँ मैंने ये हरी मिर्ची भी फ्राई कर ली है इसमें डाल के। अब मैं इसमें गरम में मैं इसको नमक लगा दूंगी थोड़ा सा। तो ये तो हमारी मिर्ची भी ये प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब हम बनाते हैं अपने बड़े पाव को। तो ये हम लगाएंगे इसमें हरी चटनी और ये डालेंगे इसमें हम अपनी ये लाल चटनी। ये है जी बहुत ही फेमस वड़ा पाव, और इसमें हम रखेंगे अपना ये वड़ा, और इस तरह हम इसको ऐसे थोड़ी सी ये चटनी और लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी वड़ा पाव हो गया तैयार। थोड़ी सी इसमें और चटनी हम डाल देंगे ऐसे। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी काट के डाल सकते हैं थोड़ी सी, और नींबू छिड़क सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे तो वो इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये रखती हूँ ये। अब मैं इसको भी बना लेती हूँ। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे हमारा वड़ा पाव हो गया है तैयार। ये नमक वाली हरी मिर्ची भी तैयार हो गई हैं, साथ रेड चटनी, हरी चटनी। तो हमने बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में बनाया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा, आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के बना सकते हैं। बारिश का मजा ले सकते हैं, मौसम का मजा ले सकते हैं, अपने घर वालों को एंजॉय कराए, बच्चों को एंजॉय कराए। बाजार से बेहतर आपका ये खाना है। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखिए। मेरी टिकटॉक को फॉलो कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, और नए देखने वाले मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।